हमारे देश में एक सरकार चलती है जिसका नाम सुशासन की सरकार है और इस भारत में चलने वाले सुशासन की सरकार को अनेकों नेता चलाते हैं, अनेकों सांसद चलाते हैं, अनेकों मुखिया जी चलाते हैं और वही सरकार की निगरानी में अनेकों दुर्व्यवहार होते हैं। जैसे रेलवे ढल्ला पे चलते हैं तो वहाँ का रूल्स व्यवस्था जो है चलने के बाद भी वहाँ लोग आगे टप जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे देश में पुलिस का जो व्यवस्था है वो कम है, पुलिस का जो वैकेंसी है वो कम है, इसलिए जो है रेलवे लाइंस को टप जाते हैं, रेलवे ढल्ला को टप जाते हैं बिना कहे और बिना सुने। चलिए वो सब चर्चा बाद में करेंगे। आज मैं आ गया हूँ भारत के अंदर एक मूंगफली का खेत में, जहाँ पे मूंगफली उगता है और ये फर्स्ट खेत है जो मूंगफली को उगाते हैं इस खेत में। चलिए कैमरामैन साहब, ये जो है आपने बताया कि ये मूंगफली का खेत है, लेकिन भारत के अंदर जो है मूंगफली का खेत कम होते हैं और बिहार में अक्सर करके मूंगफली का खेत को अगर देखा जाए तो 100 में से जो है 99% मूंगफली का खेत नहीं होता है, 1% होता है, वो भी बिहार के अंदर होते हैं। चलिए इस खेत में कितना लागत से रोपा गया है और कितना ज़्यादा इसको उगाने में मेहनत लगा है और कितना ज़्यादा इसमें मेहनत लगता है इसको उगाने में, वो सब चर्चा आज मैं करने वाले हैं। ये एक मूंगफली का खेत है जहाँ पे जो है मूंगफली उगाया जाता है और इस खेत का एक अनेकों व्यवस्था है जिसका कि मूंगफली रोप दिया जाता है और उसमें मेहनत जारी रहते हैं, तब इसमें जो है मूंगफली उगते हैं जिसको चिनिया बादाम कहते हैं। और ये मूंगफली का देखिए खेत का पत्ता जो है किस तरीके से होता है। एक पेड़ में जो है लगभग 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पत्ते होते हैं, जिसमें कि एक टहनी में 6 पत्ते होते हैं और पूरा पेड़ में 10 टहनी होते हैं। ये है मूंगफली का खेत और मूंगफली का खेत जो है इस तरीके से होता है बिहार के अंदर। और बिहार में चलने वाला सुशासन की सरकार को कुछ मैं यहाँ से बताने जा रहा हूँ कि आखिर तुम लोग जो है गरीबों का हक क्यों खाता है। आखिर तुम लोग जो है जब गरीबों को एक नया व्यवस्था देते हो बिहार के अंदर, तो बिहार में उस तरीके का व्यवस्था क्यों नहीं लाते हो जिससे कि गरीबों को फायदा होते हैं। बिहार में रोपने वाला जितना भी गरीब का खेत में मूंगफली लगाया जाता है, इसको सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिलता है, जबकि इसको सरकार की तरफ से अनेकों व्यवस्था मिलना चाहिए, अनेकों रूल्स मिलना चाहिए, अनेकों डीएनएस सिस्टम मिलना चाहिए, अनेकों डीआरएस सिस्टम मिलना चाहिए, जिसे हम मेहनत कहते हैं। लेकिन बिहार के अंदर एक चीज़ कॉमन बात है कि मूंगफली को रोपते हैं और इसमें मेहनत करते हैं, जब ये हो जाता है तो इसका जो है मूंगफली बेचते हैं, वो भी 2000, 3000, 4000 किलो में ये मूंगफली का दाना बिकते हैं, जिसे नाश्ता में दिया जाता है और झाल मुड़ी बनाने में काम आता है, इसी नाश्ता का काम होते हैं। और ये मूंगफली का पेड़ जो है लगभग एक बागवान की पेड़ की तरीके से होते हैं, जिसका जो है कीमत लगभग 2000 किलो होते हैं एक मूंगफली में। एक मूंगफली का पेड़ में जो है एक पत्ते निकला हुआ है जिसमें कि मूंगफली फड़ेंगे और इसमें होने वाला है। ये सब मूंगफली का खेत है, जहाँ तक आपको नज़र जा रहा है, जहाँ तक नज़र जा रहा है, जहाँ तक ये सब कहीं ना कहीं मूंगफली का खेत है और इस खेत से जो है मूंगफली उपज होता है। ये बिहार है, बिहार में कुछ भी मुमकिन नहीं है, सब कुछ नामुमकिन कहा जाता है। इसलिए बिहार के धरती पे एक उपजने वाला एक फसल है जिसे हम लोग मूंगफली कहते हैं, वो एक अनेकों व्यवस्था के तौर पे माना जाता है। जैसे बिहार में रहने वाले लोगों के साथ अत्याचार होते हैं और बिहार के अंदर स्कूल में पढ़ने वाले लड़की का बलात्कार हो जाता है, तो उसको आज तक कोई मीडिया वाला नहीं दिखाता है कि आखिर उस मासूम व्यक्ति का बलात्कार क्यों होता है। मैं इस जगह पे इसलिए आया हूँ कि यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर दूर भागलपुर में एक लड़की का हत्या हुआ गोली मार के, और उस पे ना ही तो अभी तक सांसद बात कर रहे हैं और ना ही वहाँ के विधायक बात कर रहे हैं।
क्योंकि हमारे देश के अंदर चलाने वाला सुशासन की सरकार जो है वो कहीं ना कहीं निकम्मा हो गए हैं। और उसका जो जितने भी व्यवस्था है, उस लड़की का जितने भी मुआवजा है, जो लड़का उसको गोली मार के गया है उसको अब तक अपराधियों को पकड़ के जेल की सुर्खियों में नहीं डाला है। क्योंकि हमारे देश के अंदर जो है पुलिस वाला की कमी बहुत ज़्यादा है, जिसके वजह से ढल्ला पे जो है बिना परमिशन के लोग ढल्ला गिरने के बाद भी मोटरसाइकिल लेके टप जाता है, इसी व्यवस्था के कारण। और जो लड़की का हत्या हुआ भागलपुर में, और उसके लिए अब तक कोई मीडिया वाला ने आवाज़ नहीं उठाया है। और सब के सब मीडिया वाला जो है कहीं कटरीना कैफ की लड़की का टट्टी दिखाने में व्यस्त है, कहीं अमिताभ बच्चन के लड़का कहाँ पे झाड़ा फिर रहा है उसको दिखाने में व्यस्त है। लेकिन वहाँ पे एक गरीब की बच्ची का मौत हो गया जो स्कूल में पढ़ने के लिए जा रही थी, उसको अभी तक कोई मीडिया वाला ने नहीं दिखाया, जबकि उसको जो है इंसाफ मिलना चाहिए। चलिए उन पे भी बात करेंगे, उसके घर पे भी जाके बात करेंगे। अभी ये मूंगफली का खेत है, यहाँ पे जितना भी देख रहे हैं पीछे मनिजरा का खेत लगे हुए हैं, बिहार में मनिजरा कहा जाता है। और इधर आम का पेड़ लगे हुए हैं, आम जिसे आम मालदो आम कहते हैं, खाते हैं हम लोग। ये सब के सब जो है जमीनी उपज है। जमीनी उपज में जो है अनेकों व्यवस्था होते हैं, जैसे आम फरते हैं, कटहल फरते हैं और मूंगफली फरते हैं। और इस किसान को जो मूंगफली अजीब तरीका का खेत करता है, मतलब मूंगफली हो गया, राजमा हो गया, ये सब का खेत करने वाले को सरकार के तरफ से लगभग 30 से 35 हज़ार टका मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि ये खेत बिहार के अंदर फर्स्ट टाइम देखा जाता है। तो इसलिए जितने भी लोग यहाँ पे मूंगफली का खेत करते हैं, अनेकों व्यवस्था दाना का उपज करते हैं, इस सब को जो है एक व्यवस्था मिलना चाहिए सरकार की तरफ से, तब जाके बिहार का किसान भी पंजाब के किसान का बराबरी कर पाएगा। वरना बिहार उसे ही बर्बाद हो जाएगा, वैसे ही ध्वस्त हो जाएगा और इसे कोई देखने वाला नहीं मिलेगा। तब जाके जब किसानों को मुआवजा सरकार की तरफ से मिलना स्टार्ट हो जाएगा तो बिहार वही बिहार बनेगा, चंद्रगुप्त मौर्य का बिहार बनेगा और ड्रेनेज सिस्टम का बिहार बनेगा। बाकी इस मूंगफली का खेत से ये हमारा प्रयास, उस बच्ची का इंसाफ मिलना चाहिए। ये नहीं मिलना चाहिए जो स्कूल में पढ़ने के लिए जा रही थी, उसका दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दिया गया। उनके बारे में भी हमारे देश की पुलिस वाला अभी तक उसका खोज में जो है तैयार है, क्योंकि वो बच्ची कहीं ना कहीं हमारे देश की बेटी है और उसके लिए आवाज़ उठाना तो हमारे देश के कर्तव्य है। बाकी ये हमारा प्रयास इस खेत से आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए मैं दिलदार सन ऑफ मजदूर सस्तक के लिए जय हिंद।